नमस्कार दोस्तों, आपका सुनवाणी में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो देखो सबसे पहले एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? देखो, एक्टिव वॉइस होता है जिसमें सब्जेक्ट क्या रहता है? सक्रिय रहता है। सब्जेक्ट सक्रिय रहता है। और पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट निष्क्रिय रहता है। देखो, इसके कुछ एक नियम हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसा बना जाता है, उस पर चर्चा करते हैं। एक्टिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट सक्रिय रहता है, पैसिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट निष्क्रिय रहता है। इनके अर्थ होते हैं। देखो, जैसे एक सेंटेंस है, सी लाइक्स मैंगो, वह आम पसंद करती है। इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उसको क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या लिखेंगे? मैंगो। इसके बाद में हम टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। टेंस कौन सा है? ये अपना जो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है, ये किस टेंस में है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं, तो जब हम हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं वो इज एम आर काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? इज एम आर। तो यहाँ मैंगो के साथ क्या लगेंगे? मैंगो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, तो हम इसके साथ क्या लेंगे? इज लेंगे। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। लाइक, लाइक की जो थर्ड फॉर्म होती है लाइक। उसके बाद में आगे कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम किसका यूज करेंगे? बाय का यूज करेंगे। बाय का यूज करने के बाद जो सी है, जो सब्जेक्ट के स्थान पर है, इसको कहाँ लेके जाएंगे? यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पर। सी का जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्या होता है? हर होता है। क्या होता है? हर होता है। तो इस प्रकार अपना ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाया जाता है। इसके कुछ एक रूल है जिन पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए, ये एक उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाया जाता है। तो देखो, रूल की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार हमने ये सेंटेंस को चेंज किया तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को क्या बनाया है? सब्जेक्ट बनाया है। तो सबसे पहला जो रूल है, रूल नंबर 1, वो अपना क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। जो दूसरा जो नियम है वो क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ। टेंस के अनुसार कैसे लगानी है? जैसे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कौन से टेंस में है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ। अब टेंस के अनुसार कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसकी भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन सा टेंस, जब अपना एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे, इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद में आता है थर्ड, तीसरा नियम। देखो, तीसरा नियम है रूल नंबर 3। वो क्या कहता है? वो कहता है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 है, वो क्या कहता है? देखो, रूल नंबर 4 कहता है अगर कोई अन्य शब्द, अन्य सेंटेंस में शब्द अदरवर्ड दिए गए हैं तो उनको लिखो, यानी अदरवर्ड को लाओ। जैसे 2 ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में होते हैं तो एक ऑब्जेक्ट तो हम यहाँ ले लेते हैं, तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट बचा था उसको कहाँ लिखना है? फिर यहाँ बचना, जो बच गया उसको यहाँ लिखना है। तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना।
अदर वर्ड को लाओ। उसके बाद में जो अगला रूल अपना रूल नंबर 5 वो कहता है बाई का प्रयोग करो। बाई का प्रयोग करो, बाई प्रीपोजिशन है, बाई का प्रयोग करो। और रूल नंबर 6 है वो कहता है जिस प्रकार हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया था, तो अब ये कहता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। क्या कहता है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। ये लो, ये 6 रूल हैं जिनके आधार पर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखो अब हम 6 रूलों की विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं रूल नंबर 1 की विस्तार से चर्चा करूंगा। या आपके 6 रूल मैंने बता दिए। अगर रूल नंबर 1 मैंने बताया था ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, तो यहाँ अपने पास जो ऑब्जेक्ट में नाउन दिया गया है, तो सब्जेक्ट में उस नाउन को ज्यों का त्यों ही लिख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन अपने पास अगर ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ प्रोनाउन दिया गया है, और प्रोनाउन को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें चेंजेस होंगे। कौन से चेंजेस, कैसे चेंजेस होंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखो एक सारणी टाइप में आपको दिखा रहा हूं। प्रोनाउन की सारणी जो आपने देखा हो, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट वी है तो ऑब्जेक्ट क्या है? अस है। इसी प्रकार सेकंड पर्सन में क्या है? सब्जेक्ट यू है तो ऑब्जेक्ट भी यू है। कुछ याद आ रहा है इस सारणी के बारे में? देखो इसके बाद में थर्ड पर्सन, सर पढ़ी है आपने सारणी, थोड़ा इसको ध्यान में रखना। इसके बाद में क्या है? थर्ड पर्सन में ही है तो ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? हिम होता है। इसी प्रकार ऊपर लिख रहा हूं मैं, या थर्ड पर्सन में आ जाते हैं ही सी। सी का क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हर हो जाता है। इट का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है? इट होता है। उसके बाद में दे का जो ऑब्जेक्ट है वो देम होता है। तो ये प्रोनाउन से जो परिवर्तन थे वो मैंने बता दिया। इसी प्रकार जो रूल नंबर लास्ट वाला जो 6 था उसमें भी यही होता है, इसका उल्टा हो जाता है। वहां क्या हो जाता है? जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उनको ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो सब्जेक्ट के स्थान पर शी आ गया तो ऑब्जेक्ट में हर लिखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर ही आ गया तो ऑब्जेक्ट में हिम लिखेंगे। और इसी प्रकार ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम आ गया तो ही लिखेंगे, देम आ गया तो दे लिखेंगे। यानी एक दूसरे के ये विपरीत लिखने होते हैं हमें। तो ये प्रोनाउन के बारे में। और नाउन जो का तो अगर आपको सब्जेक्ट में राम मिल रहा है, आगे ऑब्जेक्ट में भी आपको लिखना है तो राम ही लिखना है। अगर ऑब्जेक्ट में आपके पास कोई भी नाम आ रहा है तो उसको सब्जेक्ट में आप लिखोगे तो नाम सेम का सेम लिखोगे, चाहे बुक है, पेन है, बुक कुछ भी है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूँ रूल नंबर 2 की विस्तार से। रूल नंबर 2 है उसमें मैंने बताया था कि टेंस के अनुसार हमें क्या लगानी है? एक्टिंग वर्ब लगानी है। अब टेंस के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी, तो कौन सा टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी उसकी हम विस्तार से चर्चा करता हूँ। देखो सबसे पहले हमें टेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीखने के लिए। अगर टेंस का ज्ञान नहीं, हम यही नहीं पहचान पाते सेंटेंस को कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, तो हम उसका पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले मेरा यही अनुरोध है कि आप टेंस है वो सीखें। देखो सबसे पहले टेंस के जो रिलेटेड वीडियो है वो इस अपने चैनल के अंदर दिए गए हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो इस चैनल में वो वीडियो देख के टेंस सीख सकते हो। देखो एक्टिव वॉइस में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, एक्टिव वॉइस का मतलब जो सेंटेंस आपको दिया गया वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो थोड़ा सा मैं खास अब बताने की कोशिश भी करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। अगर आपने याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ा सा समझना। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान है आपको जो सेंटेंस में देखने को मिलेगी, अगर सिंपल सेंटेंस आपको दिया गया है, पॉजिटिव सेंटेंस आपको दिया गया है, तो उसमें आपको या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी अगर अपने पास सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, या आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा हुआ मिलेगा। ये किस कंडीशन में मिलेगा? जब आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन
है, या आपके पास नेगेटिव सेंटेंस आ रहे हैं, इंट्रोगेटिव आ रहे हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ रहे हैं, WH आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको डू या डज का प्रयोग सेंटेंस में किया हुआ मिलेगा। डू और डज इसकी हेल्पिंग वर्ब है, डू का प्रयोग है वो बहुवचन करता है यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, और डज का प्रयोग एक वचन करता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। तो इसके हम पैसिव वॉइस अगर हम बनाते हैं तो जो काम में लेंगे वो क्या काम में लेंगे, देखो पैसिव वॉइस अगर इसकी बनाएंगे तो हम इज, एम और आर ये हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे, साथ में क्या जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, एक चीज और थोड़ी सी ध्यान रखना, अगर आपके पास दिया गया सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी सिंपल सेंटेंस बनेगा। अगर दिया गया सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। दिया गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव बनेगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा। अगर अपने पास दिया गया WH है तो पैसिव वॉइस भी WH ही बनेगा। अब देखो आगे, ये पहला जो टेंस उसकी बात मैंने बता दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब मैं बात करता हूँ पास्ट इंडेफिनिट की। देखो पास्ट इंडेफिनिट में आप सब जानते हो, अगर सिंपल सेंटेंस आपके पास है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल सेंटेंस, अगर सिंपल सेंटेंस नहीं है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, WH है, तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या मिलेगी, डिड मिलेगी। और डिड के साथ जो प्रयोग होगा वो किसका होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का होगा। डिड के साथ किसका होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अगर सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको देखने को मिल सकती है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि टेंस की पहचान हम पहले करें। टेंस की पहचान होने में हमारे पास आसानी ये हो जाती है कि जब हम पैसिव वॉइस में इसको चयन करेंगे तो पता लग जाता है कि कौन से टेंस में है, इसको कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमें काम में लेनी है। तो ध्यान देना, अगर मैं बात करूं इसकी तो इसके लिए हम काम में लेंगे वाज या वर, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं आगे फ्यूचर इंडेफिनिट। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हम काम में लेंगे वो क्या लेंगे, शैल या विल। फ्यूचर इंडेफिनिट की जो पहचान में अगर हम देखेंगे सेंटेंस में कि शैल या विल दिया हुआ होगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब हम पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे इसकी वो क्या लेंगे, शैल बी या विल बी, शैल बी या विल बी और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके बच्चों, देखो आगे ये तीन टेंस हम मैंने आपको बता दी है। अब मैं आगे चर्चा करता हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इनको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। जो नए जुड़ रहे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल में लाइक करें और नई नई वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। देखो अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि इसमें आपको इज एम आर ये देखने को मिलेगा। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, उसमें आपको इज एम आर आ रहा है, प्लस में क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब हमें पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसके लिए क्या काम में लेंगे, इज एम आर तो काम में लेंगे, इज एम आर प्लस में बीइंग काम में लेंगे, BEING और प्लस में क्या लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप कहोगे सर इज एम आर तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसमें भी आ रहा था, इसमें और इसमें अगर आप तुलना करोगे, कंपैरिजन करोगे तो एक चीज पाओगे कि उसमें बीइंग शब्द नहीं था, इज एम आर था, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। यहाँ क्या इज एम आर, उसमें बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये थोड़ा सा अंतर है, इसमें डिफरेंस है, देखना आप। अब मैं बात करता हूँ पास्ट कंटिन्यूअस की। तो पास्ट कंटिन्यूअस की अगर मैं बात करूं तो पास्ट कंटिन्यूअस में ध्यान देना, तो काम में लेंगे जो आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी वो मिलेगी वाज या वर, वाज या वर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो बस चेंज क्या करना है, वाज या
वर प्लस में बीइंग, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अगर मैं बात करूं फ्यूचर कंटिन्यूअस की, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का अगर मैं बनाऊंगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो ध्यान देना, फ्यूचर कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब जो काम में लेते हैं वो लेते हैं शैल बी या विल बी, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का होता है। अब पैसिव वॉइस में थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ क्या दिया गया है, शैल बी या विल बी। अगर मैं यहाँ शैल बी या विल बी लिख दूंगा और फिर बीइंग आ जाएगा तो ये थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इस जो टेंस है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। दोबारा, जी हाँ दोबारा सुनना, इस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। कारण मैंने बता दिया है क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम देखते आ रहे हैं यहाँ पे बी लगा हुआ और वहां भी बीइंग आ रहा है, तो ये इसका क्या है, नहीं बनने का कारण है। तो आगे देखो, अब मैं बात करता हूं प्रेजेंट परफेक्ट का, तो इसका नहीं बनेगा, क्रॉस नहीं है, इसका नहीं बनेगा, ये मैंने लिखा है, ठीक है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको देखने को मिलेगी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में। पैसिव वॉइस में जब आप इनको चेंज करोगे तो जो हेल्पिंग वर्ब आप लगाओगे उसके लिए मैं बता रहा हूं, आप क्या लगाओगे, हैज बीन या हैव बीन। और एक चीज और, अगर किसी को दिक्कत हो इसमें कि कहाँ हैज बीन का प्रयोग करेंगे, कहाँ हैव बीन का करेंगे, तो एक बार मैं बता देता हूँ। हैज बीन का प्रयोग है वो एक वचन करता, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, और हैव बीन का प्रयोग है वो बहुवचन करता, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। आई के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा, प्रेजेंट टेंस में आई को बहुवचन माना जाता है, पास्ट टेंस में आई को एक वचन माना जाता है। तो ये अपने दिमाग में बिठा लेना है बात। देखो प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैं बात करता हूं पास्ट परफेक्ट की, देख लिया सभी ने। अब मैं पास्ट परफेक्ट के बारे में करता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ कि वीडियो लंबी ना हो। तो पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड। एक्टिव वॉइस में आपको हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। पैसिव वॉइस में जब हम इनको चेंज करेंगे तो ध्यान देना, हैज बीन या हैव बीन के स्थान पर क्या लिखेंगे, हैड बीन, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अगर मैं बात करूं फ्यूचर परफेक्ट की, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, शैल है या विल हैव, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसके हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस में जो काम में लेंगे वो क्या लेंगे, शैल हैव बीन या विल हैव बीन, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद में जो बाकी के बचे जो टेंस है तीन, उन पर चर्चा कर लेते हैं। ये अपना फ्यूचर परफेक्ट का हो गया, जो इसके लिए काम में लेंगे। अब देखो बाकी के बच्चे हैं उनकी मैं चर्चा करता हूँ, कौन कौन से बच्चे हैं। जैसे अपना पहला बचा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैज बीन या हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी आता है, प्लस में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। इसकी जो पैसिव वॉइस है वो नहीं बनेगी, तो ये लो। इसी प्रकार है जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी भी हेल्पिंग जो पैसिव वॉइस है वो नहीं बनेगी, पास्ट परफेक्ट की भी नहीं बनेगी। हेल्पिंग वर्ब इसकी हैड
बीन होती है, और क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि सेम सा ये हो जाता है। आई एन जी हटाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग शब्द लगाना पड़ेगा। तो ये इसकी प्रॉब्लम है कि सेम आ जाते हैं बीइंग और बीइंग उस प्रकार जिसमें बी और बीइंग सेम आया था, इसलिए एक रीजन होता है ये नहीं बनेंगे। और अब मैं बात करता हूँ फ्यूचर परफेक्ट की, कंटिन्यूअस टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की नहीं बनेगी, इन तीनों की नहीं बनेगी। एक उसकी फ्यूचर कंटिन्यूअस की नहीं बनेगी, तो चार की नहीं बनती है। तो इसमें जो हम काम में लेते हैं वो shall have been या will have been काम में लेते हैं। तो इसी प्रकार ये अपना तो सेकंड रूल था, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वो मैंने पूरा आपको समझा दिया है। एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। आगे देखो, अब मैं बात करता हूँ रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 कहता है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो। तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का अगर प्रयोग देखेंगे आप, तो जैसे कोई भी आपको वर्ब दी गई है, जैसे लाइक दे दी, कुक दे दी, तो देखो ये आपको जो भी वर्ब का जो चार्ट है ना, उसमें से वर्ब आपको याद करनी होगी। इसका यही है, कोई उपाय नहीं है। जैसे लाइक है तो इसकी क्या रहती है, लाइक हो जाती है सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी इसकी सेम रहती है। और कुक है तो इसकी भी क्या है, कुक्ड, ये क्या हो इसकी सेम। कई बार आप देखते हो कईयों की अलग भी होती है, कईयों की सेम भी, जैसे कट काटना है तो इसकी कट 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 यानी सेम होती है। कईयों की सारी चेंज होती है, जैसे क्या आ गया, राइट, रोट, रिटर्न। तो ये आप देखते हो, तो ये आपको जो वर्ब का चार्ट है उसमें से याद करें। हमें काम में कौन सी लेनी है, ये काम में लेनी है, यानी थर्ड फॉर्म में काम में लेनी है पेशी वॉइस में, बस ये याद थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद में चौथा जो नियम है उसमें चर्चा कर लेता हूँ। चौथा नियम कहता है कि जो अदर वर्ड है वो लाओ। तो अदर वर्ड कैसे लाए, देखो उसके लिए मैं एक आपको उदाहरण देके बता देता हूँ, ज्यादा समझ आएगा, बेटर रहेगा। जैसे देखो, he gives me a book, वह मुझे एक पुस्तक देता है, वह मुझे एक पुस्तक देता है। सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस में चेंज करूंगा। पैसिव वॉइस का जो नियम है, प्रथम नियम, वो कहता है कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ। अब ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, किसको लें, चलो मी को मैंने ले लिया, तो यहां मैंने इसको यहां लाके क्या बना दिया, सब्जेक्ट। तो क्या हो गया, आई हो गया, हो गया आई। उसके बाद में जो दिया गया सेंटेंस है, मैंने बताया था आपको एक्टिव वॉइस का जो टेंस है वो देखना है। एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस उसका कौन सा टेंस है, बताओ बच्चों कौन सा टेंस है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट। कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट की हम जब भी मैंने आपको भी बताया कि जिसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं, इज एम आर। तो इज एम आर में तो आई के साथ क्या आएगा, बताओ, इज आता है, एम आता है, कि आर क्या आता है बच्चों, एम आता है, शाबाश। तो क्या लिख दिया, एम लिख दिया। उसके बाद में थर्ड नियम कहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। वर्ब की थर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने चर्चा की थी, आपको ये वर्ब की जो चार्ट है उसमें से याद करना है। तो क्या है इसकी, गिवन, थर्ड फॉर्म लिख दी। उसके बाद में चौथा रूल की जो बात करा था कि वो अदर वर्ड लाओ, अन्य शब्द लाओ, तो वो कौन से, वो देखो यहाँ ये बच गया नहीं ये शब्द, तो इसको कहाँ लाना है, यहां लाना है। यही अपना जो रूल है चौथा, समझ गए, चौथा जो नियम था वो समझ गए। उसके बाद में देखो पांचवा नियम था बाई का प्रयोग करो, और छठा नियम था जो सब्जेक्ट है उसको क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट। तो मैंने इसके बारे में बता दिया, ही है तो किसमें चेंज होगा, क्या आएगा यहाँ, हिम। और इस प्रकार अपना जो सेंटेंस है वो बन गया। अब देखो बात कर लेता हूं रूल नंबर 5 की। देखो रूल नंबर 5 है, उसमें क्या है कि हमने किसका यूज किया है, बाई का यूज किया है। बाई, बाई प्रीपोजिशन होता है जिसका होता है द्वारा, क्या होता है, द्वारा। तो बाई का हमने यूज किया है। और जो छठा नियम है वो क्या है कि इसमें जो दिए गए जो सेंटेंस है, जो एक्टिव वॉइस है, उसका जो सब्जेक्ट है उसको हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। रूल नंबर 6 में ये बात हम करते हैं। तो इसमें यही है, थोड़ा कुछ नहीं है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा के थोड़ा सा एक बार दोबारा रिवाइज करोगे इसको तो आराम से समझ में आ जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करें।
तो धन्यवाद, नमस्कार।